पोस्ट ऑफिस क्रोपति स्कीम 12,500 रुपीज जमा करेंगे तो मैच्योरिटी पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपए 3 लाख। ये है ट्रिक। पोस्ट ऑफिस क्रोपति स्कीम डाकघर में आपको सार्वजनिक भविष्य निधि खाता खोलने का विकल्प मिलेगा। खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा केवल 500 रुपये है। आपके द्वारा प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये तक की जमा राशि पर कर का भुगतान करने से आपको छूट प्राप्त है। 15 साल बीत जाने के बाद खाते को परिपक्व माना जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी पर पहुंचने के बाद इसे 5 से 5 साल के दायरे में और बढ़ाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस क्रोपति स्कीम आज के दौर में 10, 20, 100, 200 रुपये का महत्व कम लगता है। बढ़ती महंगाई के बीच स्मॉल सेविंग्स स्कीम ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन निवेश की यह पहली गलती है। छोटी बचत भी बड़े सपने पूरे करती है। अगर रोजाना 200 रुपये ही बचते हैं तो महीने के 6,000 रुपये होते हैं। अब इस 6,000 रुपये को 1 करोड़ रुपए में भी बदला जा सकता है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन है। आप रोजाना 200 रुपये बचाते हैं और इसे हर महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) जैसी स्कीम में निवेश करते हैं। 20 साल बाद आपके पास करीब 32 लाख रुपए होंगे। पीपीएफ लंबी अवधि की बचत योजना है। इस पर 7.1% सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। अब यहीं से शुरू होती है आपके करोड़पति बनने की यात्रा। पोस्ट ऑफिस में करें पीपीएफ में निवेश। डाकघर में आपको सार्वजनिक भविष्य निधि खाता खोलने का विकल्प मिलेगा। खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा केवल 500 रुपये है। आपके द्वारा प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये तक की जमा राशि पर कर का भुगतान करने से आपको छूट प्राप्त है। 15 साल बीत जाने के बाद खाते को परिपक्व माना जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी पर पहुंचने के बाद इसे 5 से 5 साल के दायरे में और बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ में 200 रुपये से मिलेंगे 32 लाख रुपए। यदि हम प्रतिदिन 200 रुपये बचाते हैं तो हम प्रत्येक महीने के अंत में 6,000 रुपये बचा लेंगे। इसलिए हर महीने अपने पीपीएफ खाते में 6,000 रुपये डालें और यदि आप 20 साल तक ऐसा करते हैं तो खाता परिपक्व होने पर आपके खाते में 31,959,984 रुपये होंगे। गणना 7.1% की वार्षिक ब्याज दर के आधार पर की गई थी। अगर ब्याज दर में बदलाव होता है तो मैच्योरिटी राशि भी शिफ्ट हो सकती है। पीपीएफ खातों पर कंपाउंडिंग हर साल एक बार होती है। ब्याज दर का विश्लेषण हर 3 महीने में एक बार किया जाता है। कब और किसे मिलेगा फायदा? मान लीजिए आपकी उम्र 25 है और आपकी 30-35 हजार मंथली इनकम है। शुरुआत के दिनों में आप पर ज्यादा लायबिलिटी नहीं रहती है। ऐसे में रोज 200 रुपये की बचत करना आसान है। इस तरह आपकी 45 साल की उम्र होने पर पीपीएफ से आपको करीब 32 लाख रुपए का फंड मिल सकता है। पीपीएफ में निवेश के फायदे। पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको टैक्स सेविंग्स में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पीपीएफ में 1.50 लाख रुपए सालाना के डिपॉजिट पर 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी और ब्याज की इनकम भी टैक्स फ्री होती है। कैसे होगी पीपीएफ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन? गौर करिएगा। पीपीएफ अकाउंट में महीने की 5वीं तारीख तक जो रकम होती है उस पर ब्याज जुड़ता है। इसलिए महीने की 5 तारीख का ध्यान रखें और उसके पहले अपना मंथली योगदान कर दें। इसके बाद अगर खाते में पैसा आता है तो उसी रकम पर ब्याज जुड़ेगा जो 5 तारीख के पहले खाते में जमा की गई हो। कैसे मिलेंगे 1 करोड़ रुपए? पीपीएफ की मैच्योरिटी 15 साल की होती है। हर महीने अधिकतम 12,500 रुपये जमा किए जा सकते हैं। मतलब सालाना 1.5 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। मैच्योरिटी तक हर महीने की 5 तारीख तक 12,500 रुपये का योगदान करना होगा। 7.1% सालाना ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पर कुल वैल्यू 40,68,209 रुपये होगी। पीपीएफ खाते को मैच्योरिटी के बाद 5 साल एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन है। ऐसे
में 25 साल तक योगदान जारी रहने पर कंपाउंडिंग ब्याज से आपका निवेश 1.03 करोड़ रुपए बन जाएगा। नीचे देखिए कैलकुलेशन पीपीएफ की मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा। अधिकतम मंथली जमा 12,500 रुपये, ब्याज दर 7.1%, सालाना 15 साल बाद मैच्योरिटी पर रकम 40,68,209 रुपये, कुल निवेश 22,50,000 रुपये, ब्याज का फायदा 18,18,209 रुपये। पोस्ट ऑफिस में कैसे बनेंगे 1 करोड़, कैसे बना। अधिकतम मंथली जमा 12,500 रुपये, ब्याज दर 7.1%, सालाना 25 साल बाद मैच्योरिटी पर रकम 1.03 करोड़ रुपए, कुल निवेश 37,50,000 रुपये, ब्याज का फायदा 65,58,015 रुपये। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।